खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम के दूसरे अध्ययन में कहा गया है और इम आ उट्टे से मेधावी। मेधावी शब्द है। विद्यार्थियों में भी कई मेधावी विद्यार्थी होते हैं। मेधा धारणक क्षमा, ऐसी बुद्धि जो धारण करने में सक्षम हो। ज्ञान की दृष्टि से भी कोई मेधावी कहला सकता है और जिनके पास प्रतिभा होती है, ग्रहण शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है, धारण शक्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं तो ज्ञान के क्षेत्र में वे आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म 8 कर्मों में पहला कर्म है। इस कर्म के उदय के कारण जीव की ज्ञान चेतना आवृत हो जाती है। ज्ञान चेतना को आवृत करना यह ज्ञानावरणीय कर्म का कार्य है, किंतु जीव के पाप लगाना यह इस कर्म का कार्य नहीं है। स्वयं पाप है। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, चारों एकांत पाप कर्म है, अशुभ कर्म है। पर आत्मा के पाप लगाना यह काम ज्ञानावरणीय कर्म नहीं कर सकता। यह ज्ञानावरणीय कर्म की एक अच्छाई माने, भलापन माने कि स्वयं पाप है, पर आत्मा के पाप लगाने का काम ज्ञानावरणीय कर्म नहीं करता है। यह कर्म हल्का होता है, क्षयोपशम होता है इस कर्म का, तो ज्ञान चेतना अनावृत होती है। ज्ञानावरणीय कर्म का उपशम नहीं होता, या तो उदय होता है या क्षयोपशम होता है या कभी क्षय होता है। सामान्य प्राणी हैं, यानी केवल ज्ञानी को छोड़ दें, बाकी सभी प्राणियों के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है। चाहे किसी के थोड़ा हो, किसी के ज़्यादा हो, होता क्षयोपशम ही है। क्षयोपशम प्रखर होता है। आदमी काफी ज्ञानी बन जाता है, तार्किक बन सकता है और कुछ अतीन्द्रिय ज्ञानी भी बन सकता है। प्रखर बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, अच्छी मेमोरी स्मरण शक्ति है। इसका मतलब ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा क्षयोपशम इस व्यक्ति के हुआ है।
ज्ञानावरणीय कर्म का सीधा संबंध आचार से नहीं है, श्रद्धा से भी नहीं है। ज्ञान के साथ इस कर्म का संबंध है। अनेक विद्यार्थी ऐसे मिल सकते हैं जो मेधावी हैं, जिनके पास अच्छी स्मरण शक्ति है, बहुत जल्दी पाठ को याद कर लेते हैं। हमारे साधु साध्वियों में भी कई अच्छी बुद्धि वाले, स्मरण शक्ति वाले मिल सकते हैं या हुए हैं। एक दिन में कई श्लोक याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जीवन के 12वें वर्ष में मुनि दीक्षा ली थी। उन्होंने हजारों ग्रंथाग्र गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया था। हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ कर लिया। संस्कृत का क्या और क्या, कितना ज्ञान याद कर लिया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितना कंठस्थीकरण और स्वाध्याय किया होगा। और भी हमारे साधु साध्वियां हैं जो ज्ञान को कंठस्थ करने में, अध्ययन करने में अध्यवसाय रखने वाले और श्रम समय का नियोजन करने वाले। हमें जितना संभव हो सके आगम जैसे ग्रंथों का और भी अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करने का प्रयास करना चाहिए। चतुर्मास का समय है। चारित्रात्माएं और समणियां भी एक जगह सामान्यतया रहना है, प्रायः मान लें। तो जितना स्वाध्याय में भी समय नियोजन हो सके, गुरुकुलवास में, न्यारा में, जहाँ कहीं भी हैं, आगम का स्वाध्याय मानो साधु की एक खुराक है, भोजन है। आगम के स्वाध्याय से संयम रूपी पौधे को या वृक्ष को मानो अमृत सिंचन मिलता है। 10वें आलियम जैसा छोटा सा आगम, वह अगर कंठस्थ है तो बार बार उसका पुनरावर्तन अगर होता रहे, अर्थ का ज्ञान भी साथ साथ होता रहे, अर्थ पर ध्यान जाता रहे, तो एक अच्छा सिंचन दिया जा सकता है संयम रूपी वृक्ष को, पौधे को। उत्तरध्ययनानि है। कोई कोई तो पूर्णतया याद करने वाले भी चारित्रात्माएं, पूरा मान लो सबसे न हो सके, कुछ कुछ अध्ययन भी याद हो जाएं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, 10वां हो गया, 29वां, 32वां, कुछ अध्ययन भी याद हो जाएं। मुझे स्मृति हो रही है, भूल न हो तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी कई बार खड़े खड़े उत्तरध्ययनानि का, एक अध्ययन का, 10वें अध्ययन का, जो भी मेरी भूल न हो तो खड़े खड़े संभवतः कभी कभी या कई बार चितारना दोहराते स्वाध्याय करते थे। वो तो मेरे देखने की बात। तो खैर खड़े खड़े करें, बैठे बैठे कर लें भले, पर स्वाध्याय भारमल जी स्वामी की तो बात पूरा उत्तरध्ययनानि का स्वाध्याय की बात आती है। तो और भी हमारे आगम हैं, भगवती सूत्र है,
32 आगमों में सबसे ज्यादा विशाल काय आगम भगवती सूत्र है। हालांकि उसको याद करने वाले तो वर्तमान में साधु साधियों में कोई कह दे पूरा भगवती मुझे याद है, ऐसी आशा नहीं है कि ऐसी कोई चारित्रात्मा वर्तमान में है कि मुझे तो पूरा भगवती सूत्र कंठस्थ है, कोई शतक मुझे पूछ लो मैं बिना देखे उच्चारण कर दूं। आशा नहीं है कि ऐसा कोई साधु या साध्वी वर्तमान में मिल जाए, परंतु अतीत में कोई कोई कंठस्थ करने वाले हुए हो तो हो सकते हैं। खैर, सारे आगम याद करने मुश्किल बात, कुछ कुछ अंश भी कंठस्थ रहे। आयारो है, कोई आयारों के सूत्रों को याद कर ले, बहुत अच्छी बात। नंदी सूत्र को छोटा है, बहुत बड़ा नहीं, याद कर ले। तो जिनकी रुचि हो, अनुकूलता हो, तो ऐसे आयारो नंदी इधर उत्तर जयनानी कुछ आगम याद कर ले, कंठस्थ कर ले, बहुत अच्छी बात है। फिर उनका स्वाध्याय परिवर्तना का क्रम भी चलता रहे। तो ज्ञानावर्णीय कर्म हल्का होता है तो कई बार अच्छा तत्वबोध, कुछ कोई नई नई बात भी यूँ दिमाग में आगम आदि के स्वाध्याय से आ सकती है। श्रीमद् जयाचार्य जैसे फरमाते कि मगजी आज तो रत्न मिला है मुझे, संभवतः उत्तर तो किसी ने नहीं दिया अब तक किसी ने, कि कौन कौन से रत्न मिले जयाचार्य को। इतने हमारे साधु साधियाँ हैं, बहुश्रुत परिषद के भी हैं और भी हैं, कि भाई जयाचार्य को कौन कौन से रत्न मिले, 2 4 5 कोई नाम तो हमें बताओ, हम भी रत्नों को थोड़ा अनुभव तो करें, कौन कौन से रत्न मिले हैं। संभवतः या तो कहीं लिखे हुए होंगे नहीं, या कहीं पढ़े हैं तो कहीं गुप्त से, कहीं कोई लाडनों में कहीं पढ़े हों तो केवल ही जाने। पर मैंने पहले भी कभी कहा था कौन कौन से, किसी ने मुझे अब तक तो संभवतः उत्तर नहीं दिया है। और वैसे कहीं उपलब्ध न भी हो जो भी, खैर, पर अनुप्रेक्षा चिंतन और वो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपम इतना निर्मल होता है तो यो नया रत्न, नई बात भी सामने आ सकती है। ज्ञानावर्णीय कर्म का अच्छा क्षयोपम हो तो वो प्रज्ञा कह दें, प्रातिभ ज्ञान कह दें, अतीन्द्रिय ज्ञान कह दें, ठीक है। अतीन्द्रिय ज्ञान थोड़ा और विशिष्ट हो तो हो सकता है। ये सब चीजें औत्पत्ति की बुद्धि, ज्ञानावर्णीय कर्म का थोड़ा प्रखर क्षयोपम होता है तो प्रखर स्थितियां ज्ञान की प्राप्त हो सकती हैं। आयारों में यहाँ कहा गया है, अरे इम आ उट्टे से मेहावी, जो ऐरति का निवर्तन करता है वह मेधावी होता है। साधु के मन में संयम के प्रति अरति नहीं आनी चाहिए। असंयम में रति और संयम में अरति का होना यह खतरनाक भी हो सकता है, गलत है। साधु के मन में तो संयम के प्रति उत्साह बना रहे कि मैं संयम अच्छा पालता रहूं, मेरा साधुपना मुझे प्यारा है, साधुपना मुझे प्यारा है। फिर यह संग, साधु संग, धर्म संग मुझे प्यारा है, और फिर मेरा गुरु मुझे प्यारा है। तो साधुपने से प्यार हो कि मेरा साधुपना अच्छा पले, साधुत्व मेरा अच्छा रहे। आज चतुर्दशी है और
चतुर्दशी को हाजिरी का क्रम भी होता है और यह चतुर्दशी एक धार्मिक तिथि के रूप में भी प्रतिष्ठित रही है। तो साधु साध्वियाँ वो हाजिरी के माध्यम से कुछ प्रेरणा स्मारणा मिल सके, हम सभी को कुछ प्रेरणा स्मारणा मिल सके, तो असंयम में रति का होना और संयम के प्रति अरति का होना, ये दोनों ही गलत होते हैं। तो साधु अरति कहीं कुछ आ जाए उसका निवर्तन करे, उसको लौटाए। नहीं भाई, यहाँ नहीं, यहाँ जगह नहीं, तुम्हें यहाँ जगह नहीं देना चाहते, लौट जाओ। जैसे कोई कुत्ता घर में घुसे तो कुत्ते को यूँ के निकाल दूर दूर निकालते हैं। तो ये अरति की कुतिया, संयम के प्रति अरति की कुतिया द्वार के निकट भी आ जाए, बस दूर है, दूर है, यहाँ नहीं, अंदर नहीं आना है। अरति को नहीं आने देना, थोड़ी सी घुसे तत्काल उसको निकालने का प्रयास होना चाहिए। संयम के प्रति अनुत्साह न जागे, संयम के प्रति हमारे मन में उत्साह का भाव बना रहे। तो ऐसा प्रयास हम चारित्रात्माओं का होना चाहिए। तो जो अरति का निवर्तन करता है वह मेधावी होता है। तो हमें मेधावी बने रहना है, हमारा मेधावित्व पुष्ट रहे कि संयम के प्रति कभी अरति का भाव हमारे मन में न आए। ज्ञान चेतना तो ठीक है, सब में मान लो, ज़्यादा बौद्धिक विकास न भी हो, कम से कम संयम के प्रति तो हमारी निष्ठा मजबूत बनी रहे। हमारी समितियाँ, गुप्तियाँ, इनके प्रति हमारी जागरूकता रहे, महाव्रतों के प्रति सजगता बनी रहे कि मेरे महाव्रत अच्छे रहें। ये महाव्रत तो हीरे हैं, हीरे, हीरा। हमारे मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी का नाम हीरा था पहले, हीरालाल जी नाम था, तो हीरा था। तो आप तो वैसे नाम था गृहस्थ का, यह संयम सबसे बड़ा हीरा है। तो मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी को भी 50 वर्ष मेरे साथ ही संयम, जिस क्षण में मुझे 50 वर्ष पूर्णता के रूप में प्राप्त हुए, उसी क्षण में मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी को भी 50 वर्ष की पूर्णता प्राप्त हो गई। तो यह 50 वर्षों तक अगर हीरे की सुरक्षा हो जाए तो वह भी सफलता है। और जिंदगी भर अंतिम श्वास तक इस संयम रूपी हीरे की न केवल उदित कुमार जी स्वामी, न केवल महाश्रमण, हम सभी अपने संयम रूपी हीरे की सुरक्षा के लिए पहरेदार बने रहें कि खबरदार है कोई हीरे के ऐसे वैसे ने हाथ लगा लिया है तो ये खबरदारी, चौकीदारी, पहरेदारी रख करते रहें। हमारे संयम का हीरा हमेशा सुरक्षित रहे, कोई उसे अपहृत करने का प्रयास न कर ले। और तो कौन अपहृत कर सकेगा, निमित्त रूप में कोई दूसरे मिल जाएं, बाकी तो मोहनीय कर्म है, यह अपहरण कर सकता है। बस इसके प्रति जागरूक, यह कहीं आसपास न आ जाए इस रूप में कि हमारे संयम रूपी हीरे का यह अपहरण कर ले। तो बहुत बड़ा भाग्य होता है उस व्यक्ति का जिसको संयम रूपी हीरा प्राप्त होता है। मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी को तो 50 क्या 60 से भी ज़्यादा वर्ष इस संयम रूपी हीरे को
प्राप्त किए हुए हो गए हैं। अब तो मुनिश्री 9वें दशक में, जीवन काल के 9वें दशक में हैं और संयम काल के 7वें दशक में चल रहे हैं और गुरुदेव तुलसी के पास वर्षों तक रहे हुए हैं। और ये नियम व्यवस्था का नियम, ये व्यवस्था, ये आलोचना, ये प्रायश्चित, ये बात और ये कानून, ये विधि, ये मर्यादा, ऐसे तो मुनिस्त्री हमारे गुरुकुलवास में तो अभी संतों में, हमारे में संयम पर्याय में, मैंने संयम हीरे की बात कही तो संयम पर्याय में गुरुकुलवास में संतों में तो मुनिश्री अभी सर्वज्येष्ठ हैं, वर्तमान में सबसे बड़े हैं। और नंबर 2 पर मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी हमारे वर्तमान गुरुकुलवास के संतों में बड़ों में नंबर 2 पर उदित कुमार जी स्वामी आते हैं। तो हमारे थोड़े जो पुराने हैं रत्नाधिक संत हैं, उनसे भी मौके मौके पर छोटे संतों को और को थोड़ी प्रेरणा संस्कार की बात वंदना करने आए। एक कोई शिक्षा की बात कभी कभी जब कभी मौका मिले थोड़ी थोड़ी शिक्षा दी यथा अवसर दी जाती रहे तो उनको कोई नई जानकारी, पुरानी बात की जानकारी भी मिल सके और प्रेरणा भी मिल सके। हमारे साथियों में भी अभी कई सिंगाड़े हैं, कई अवस्था प्राप्त साधियाँ हैं, संयम पर्याय भी कईयों का लंबा है। ऐसी अनेक साधियाँ अभी गुरुकुलवास में हैं, शासन श्री साध्वी चंदन बाला जी और ऐसी कई साधियाँ जिन प्रभा जी वगैरह, जिनका काफ़ी यूँ संयम पर्याय लंबा है और गुरुकुलवास में कई वर्षों तक रही हुई हैं। ऐसी साधियाँ भी हैं। अच्छा संयम पर्याय है तो छोटी साधियों को मौके मौके पर कोई संस्मरण, कोई बात, कोई प्रेरणा जो उनके लिए हितावह हो सके, ऐसी बात बताई जाती रहे। साध्वी प्रमुखा जी तो हैं ही, वो तो साध्वी समुदाय में न केवल गुरुकुलवास में, वो तो सभी साध्वियों में सुप्रीम है, यानी हेड हैं, सुप्रीम अधिकार दायित्व और इस दृष्टि से सुप्रीम हैं, हेड हैं। फिर साध्वी वरिया नंबर 2 पर है। तो मौके मौके पर यूँ छोटी साधियों को, नारायण की साधियों को, गुरुकुलवास की साधियों को प्रेरणा दी जाती रहे, तो कभी गोष्ठी में, कभी किसी रूप में, ताकि संयम का हीरा सुरक्षित रखने का हमारा प्रयास सबका ठीक रहे। मुख्य मुनि महावीर हैं जो अभी युवा अवस्था में हैं, अभी 40 भी नहीं आए हैं, पूरे 4थे दशक में हैं और अच्छा अपना बहुश्रुत परिषद के संयोजक हैं, मुख्य मुनि पद पर तो हैं ही। तो स्वयं का ज्ञान का विकास और ये संतों का भी ज्ञान का विकास होता रहे और ये मुमुक्षु बैरागी और ये सारा काम है। इस कार्य में भी जितना यथा योग्य ध्यान देना, प्रयास करना और संतों को प्रेरणा देना, छोटे संतों को और को उनका अध्ययन स्वाध्याय अच्छा चले, अच्छे संस्कार उनमें बने रहें, तो ऐसा प्रयास यथा योग्य चलता रहे। समय का बल इतना लोगों का भी है और अध्ययन हमारे पास काम इधर जितना अपना अच्छा ये अच्छी उम्र है, अभी तो खूब काम करने का समय है, अच्छा खूब काम करते रहें। और भी हमारे साधु साधियाँ हैं कि यह युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, इसका अच्छा उपयोग करें। मैं देखता हूँ कई चारित्रात्माओं को संभावना की काम में काफ़ी लगे रहते हैं, अमुक काम में लगे रहते हैं। तो अभी जवानी का समय है, खूब अच्छा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खूब अच्छा प्रयास, पुरुषार्थ, पराक्रम करना चाहिए। यह जवानी दोबारा नहीं आने वाली, अभी जो वृद्ध अवस्था है, अभी इसका बढ़िया उपयोग करना चाहिए। अच्छा परिश्रम, कोई सेवा में, कोई स्वाध्याय में और कई बाह्य व्यवस्था के कार्यों में, इसी प्रकार साध्वियाँ, इसी प्रकार संत कि भाई समय का बढ़िया उपयोग करें,
जवानी की अवस्था का, युवा अवस्था का, वृद्ध अवस्था का बढ़िया उपयोग करते रहें। साध्वी प्रमुखा जी तो खैर बहुत लोगों का और का सतियों का इतना काम है, साध्वी वरिया भी अपना समणियों का, मुमुक्षुओं का, बाइयों का थोड़ा और अपना स्वाध्याय अध्ययन वक्तव्य आदि आदि और भी सतियों को, छोटी सतियों को संस्कार देने की बात करना, प्रयास करना, समणियों का तो है ही काम संभालने का और का। तो हमारा खूब वो संयम का हीरा सबका वो सुरक्षित रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि संयम का हीरा अच्छा रहे। और फिर साथ में हमारा ज्ञान का विकास और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, ये बातें भी ध्यातव्य हैं।